जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री सभी को जय श्री कृष्ण। शुरू करें दीदी। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज के सत्र में आपसे बहुत स्वागत है। सभी को जय श्री कृष्ण। स्मिता दीदी प्रार्थना के साथ। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सदाशिवसमारम्भां व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् यत्त्वयोक्त्वं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुल्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत हैकस्थै जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनैकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तम् विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थै जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा
ततः स विस्मयाविष्टो रुष्टरो धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तन्न पद्यन्न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनैः च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तान्तर्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् तमव्ययशाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्तां पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा व्योमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैतेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतशोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुद्रष्टाकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दृष्ट्वा त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिर्न विन्दामि शमैश्च विष्णो दष्ट्राकरालानि च ते वहानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि देशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणस्तोतपुत्रस्तथासौ
सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते परमाणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवो वेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तैज्ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीयसे ग्रसमानः समन्तान् लोकान् समक्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पीत्वा न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते नियताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणै च भीष्मै च जयद्रथै च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वै जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्वजेता रणे सपत्नान् संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवापृश्नं सगद्गदम्भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्परुष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन न मिरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ते अनन्तलीलीश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्तत्परै त्वमादिदेव पुरुष पुराण निधानम् वेत्तासि वेद्यै च परैः
च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं कपिता महश्च नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यान्वितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व सखेति मत्वा प्रसभयदुक्तं हे कृष्ण हे यादवगे सखेति अजानता महिमानन्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पीतासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समुत्सभ्यदितः कुतोऽन्यो लोक्यत्रयेऽप्य प्रतिमः प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमेद्यम् पीतेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं रुषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनैचाप्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमय्यदेश्वमनन्तमाद्यै यन्मे त्वदन्येन दष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपश्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरनिद्रोगमेदम् व्यपेतभिप्रेतमनो पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च
मेनम् भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यै जनार्दन इदानीमस्मि सचेता प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन च जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कुर्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। बहुत ही सुंदर दीदी, बहुत दीदी इसका 11 थोड़ा सा बताओ। मैंने जो पढ़ाई अभ्यास किया उसके बारे में। जी। तो आज जो हमने अध्याय मैंने जो 11वां अध्याय का पठन आज हुआ है उसके बारे में संक्षिप्त में बताने का प्रयास करती हूँ। भगवद गीता के अध्याय 11 में जिसे विश्वरूप दर्शन योग कहा जाता है, अर्जुन भगवान कृष्ण से अपने ईश्वरीय विश्वरूप का दर्शन मांगता है, जिसके बाद भगवान अपना विराट और भयानक रूप दिखाते हैं, जिसमें वे सभी प्राणियों को खाते हुए दिखाई देते हैं। यह डरे हुए कि वे काल है यानी समय है। अर्जुन इस भयानक रूप से भयभीत हो जाता है और कृष्ण अपना चतुर्भुज शांत रूप दिखाकर उसे आश्वस्त करते हैं और बताते हैं कि वह रूप केवल अनन्य भक्ति से ही देखा जा सकता है। अब इस अध्याय 11 में एक थोड़ा सा सारांश मैंने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से यानी अलग अलग दौर पे लिखा है। एक है पहला, जैसे कि अर्जुन का अनुरोध आता है। अर्जुन पिछले अध्याय में कृष्ण द्वारा बताई गई अपने दिव्य विभूतियों के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। कृष्ण से अपने ईश्वरीय या विश्व को दिखाने का अनुरोध करते हैं। दूसरा मुद्दा है विश्व रूप का दर्शन। अर्जुन के अनुरोध पर कृष्ण अपना विराट और भयानक रूप दिखाते हैं, जो समय, स्थान, जीवन, मृत्यु और वास्तविकता का सार है। यह रूप सभी भक्षण करने वाला, इससे वह खुद को काल यानी मृत्यु का भगवान बताते हैं। अर्जुन का भय और कृष्ण का आश्वासन। इस भयावह दृश्य से अर्जुन भयभीत और दुखी हो जाता है और कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपने सामान्य चतुर्भुज रूप में लौट आए। भगवान का सौम्य रूप कृष्ण अर्जुन के भय को शांत करते हुए और अपना चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाते हैं और सौम्य और भव्य अपना रूप बताते हैं। अर्जुन की दिव्य दृष्टि का वरदान। अर्जुन के अनुरोध पर कृष्ण उसे अपना विराट और भयावह रूप विश्व रूप दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने अपना चतुर्भुज शांत रूप भी प्रकट किया है, जिससे अर्जुन को भयभीत होने से बचा सके, यानी अर्जुन का डर चला जाता है। ईश्वर का स्वरूप कैसे है इस अध्याय में? तो जैसे मैंने कहा कि इस अध्याय में ईश्वर को समय, जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड का सार भी बताया गया है।
न कि केवल एक दयालु व्यक्ति, वह समस्त प्रपंच का भी आधार है। अनन्य भक्ति का महत्व क्या है इसमें? भगवान कहते हैं कि इस विराट रूप के दर्शन और तत्व ज्ञान के लिए अनन्य भक्ति आवश्यक है। जैसे कि अर्जुन को वो एक अलग चक्षु प्रदान करते हैं, क्योंकि अर्जुन भी खुद भगवान जब विश्व रूप दर्शन दिखाते हैं तो वो अपने सामान्य नेत्रों से नहीं देख पाते। तब वो भयभीत होकर एक प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपका ये रूप नहीं देख पाता हूँ, तो मैं नहीं देख सकूंगा ये। तभी भगवान उन्हें एक अलग दृष्टि देते हैं। कहने का तात्पर्य अध्याय 11 से हम क्या समझ सकते हैं, तो हमें सूक्ष्मता की ओर बढ़ना होगा। जैसे भगवान को अगर हमें जानना है तो उसके सूक्ष्म रूप को हमें जानना होगा, क्योंकि भगवान के हर एक अंश में पूरे सारे कई ऐसे ब्रह्मांड बसे हुए हैं। हम जो रूप देखते हैं भगवान का, वो स्थूल रूप है, जिसे हम लोग सगुण भक्ति कहते हैं। जो जिस रूप को भाता है उसकी वो भक्ति करता है। तो इस 11वें अध्याय में वही बताने का प्रयास करते हैं भगवान कि मुझे अगर सचमुच जानना है तो तुम्हें अनन्य भक्ति से जुड़ना होगा। तो ये अनन्य भक्ति का मतलब क्या है? तो हमारा एक अनन्य दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है कि जैसे ब्रह्मांड के सजीव निर्जीव जो भी वस्तुएं हैं, उन सभी में भगवान का अंश बसा हुआ है। और इसका एक साक्षात उदाहरण यानी नरसिंह अवतार हम लोगों को पता ही है, जो फार्म से प्रकट होते हैं। तो यही एक रूप यहाँ पर बताया गया है, यानी कि एक सामान्य हम लोग जो व्यक्ति है उसे समझना क्या है इस 11वें अध्याय से, तो यही समझ में आना चाहिए कि हमें और स्थूलता की ओर से सूक्ष्मता की ओर बढ़ना होगा, क्योंकि जो सरस आंखों से दिखाई नहीं देता है उसी के तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि अभी कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले कोरोना वायरस आया था, तो किसी आंखों से दिखाई देता था क्या? नहीं, लेकिन कई लोगों की मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि उसका रूप बहुत ही सूक्ष्म था, वो माइक्रोस्कोप से ही देखा गया था और वो उसी से दिखता था। तो जो वही बताने का प्रयास है कि जो दिख रहा है बस उसी रूप को मत यहाँ पर देखो, तो उसके पीछे वाले भी, यानी जितना आप सूक्ष्मता की ओर बढ़ते जाएंगे उतना भगवान को जानने का प्रयास और होता जाएगा और उतनी ही आपकी भक्ति और अधिक अधिक होती जाएगी। इस तरीके से मैंने जो मुझे समझ में आया वो अपने शब्दों में बताने का प्रयास किया। धन्यवाद दीदी। आपका धन्यवाद दीदी, इतने सुंदर और सटीक आपने बताए, मतलब इतने साधारण से साधारण इंसान भी समझ जाएगा, इतने सुंदर जनमानस के लिए आपने बताया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो खुद सोच रही हूँ कि आज मैं ज्वाइन कर ली, तो मेरा भी भाग्य है कि इतने सुंदर से आपने विवेचना किया इसका, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद भी है और सभी इच्छा भी है कि इसी वजह से मैं आज जुड़ पाई हूँ, क्योंकि ये समय वैसे है तो मेरे लिए उचित नहीं है, जुड़ना मुश्किल हो जाता है। पर आज मुझे संभव था, इसलिए मैंने भैया से पहले कहा अगर मुझे एक मौका मिलेगा तो मैं प्रयास करूंगी। और आप सभी ने बहुत ही सुंदरता से उसे ग्रहण किया। जो भी मैंने अपनी वाणी से बताने का प्रयास किया आपने वो सुना, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी, इतना सुखद, बहुत ही सुंदर दीदी। आज से कार्तिक मास का शुरुआत भी हुआ है। हाँ, और आज ही हम लोगों को भगवान सुदर्शन योग के भी सुनने का अवसर मिला और इतनी सुंदर आवाज है जितनी आपकी, उतनी ही अच्छी विवेचना भी की। तो ईश्वर को ही धन्यवाद करते हैं जो ऐसा अवसर हम लोगों को मिला आपके माध्यम से। गुरु के ऊपर छोटी सी धन्यवाद दीदी। स्टोरी बताओ, छोटी सी कहानी। जी दीदी, मैं एक मिनट लूंगी। अभी हमारे विमलेश्वर भैया दिख रहे हैं, तो मैं अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहूंगी कि इतने दूर से आके भैया ने रायपुर में प्रचार प्रसार किए 2 दिनों तक। बहुत ही सुंदर भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अभिनंदन। जी, जो हम आने वाले थे भैया आ गए, आप सभी के आशीर्वाद से आप आए। दीदी आज राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करने वाले हैं दीदी। उषा दीदी के घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो उसके नाम से हम लोग आज राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करते हैं। उसके बाद कीर्ति दीदी आप जो भी लेना है लीजिएगा। तो कौन पढ़ेगा आज राम रक्षा स्त्रोत? जी मैं पढ़ दूं।
जी 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 भैया पढ़िए। शुद्धता से जो पढ़े वो पढ़े। जी भैया। जय श्री कृष्ण भैया। ओम श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम रक्षा स्तोत्रम् विनियोगः। अस्य श्रीराम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुधः कौशिक ऋषि श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टप छंदः सीता शक्ति श्रीमान हनुमान कीलकम श्रीरामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः। अथ ध्यानम् ध्यायेत् राजानुबाहुं धृतशरधनु सम्बद्ध पद्मासनस्थम् पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारुढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभन् नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम् इति ध्यानं स्तोत्रम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं शासितूणधनुर्बाण पाणिन्नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुम् आविर्भूतमजं विभुम् राम रक्षां पठेत् प्राज्ञा प्रापग्निं सर्वकामदाम् शिरो मे राघव पातु बालं दशरथात्मजः कौसल्ययो दृशो पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विधानिधि पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्धो दिव्यायुध पातु भुजो भग्नेश कार्मुकः करो सीतापति पातु हृदयं जामदग्न्यजित् मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवे शकटी पातु शक्तिनी हनुमत्प्रभो उरुरभूतम पातु रक्षा कुल विनाशकृत् जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादो विभीषण श्रीद पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् स चिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योमचारिणश्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जत्रेकमन्त्रेण न रामनाम्नाभिरक्षितम् यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्य सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेयं यो राम कवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान्यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आराम कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सन प्रभो तरुणो रूपसम्पन्नो सुकुमारो महाबलो पुण्डरीकक्षो विशालाक्षो चिरकृष्णाजिनाम्बरो फलमूलासिनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथस्येतो भ्रातरो रामलक्ष्मणो शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुस्मतां रक्षा कुलनिहन्तारो त्रायतान्नो रघुत्तमो आत्तसज्जन धनुषा विश्वोस्पृशा वक्षया सुगणि संग संगिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मण वग्रत पथि सदैव गच्छताम्
सन्नख कवची खड्गे चापबाणधरो युवा गच्छन् मनोरथान्नश्च राम पातु सलक्ष्मणः रामो दाशरथेश्वरो लक्ष्मणानुचरो बले काकुस्थ पुरुष पूर्ण कौसल्ययो रघुत्तमः वेदांत वेद्यो यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तमः जानकी वल्लभ श्रीमान् अप्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दुर्वादलश्यामं पद्माक्षां पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्नते संसारिणो नराः रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तिमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरां राजीवनेत्रां रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगान् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं नरमुख्यं श्रीरामदूतं वन्दे कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखं वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदाम् तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामोद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने इति श्री बुधकौशिक मुनि विरचितं श्रीराम रक्षा स्तोत्रं संपूर्णं श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर पाठ किए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। सुंदर पाठ किए। और उषा दीदी के यहाँ जो दीदी आप आए हैं वो जो है ठीक होके भैया घर वापिस आ जाए, भगवान उनको जल्दी ठीक कर दे और स्वस्थ हो जाए जी।
जय श्री कृष्ण। जी बिल्कुल दीदी। कीर्ति दीदी कुछ आप कह रही थी, रह गया था आपकी बात। जी जरूर। मतलब ये बहुत पुरानी समय की बात है ना, कि उन दिनों क्या है, बस बहुत कम चलती थी, तो बस में एक आदमी संतरा बेचता था। पहले जमाने में तो वैसे ही होता था ना, तो आदमी संतरा बेचता था और क्या बोलता था साथ में कि किसी का गला खुश्क हो गया है तो संतरे ले लो, संतरे खा लो, खुश्की से खांसी होती है, इसके रंग से तर जाओगे, यानी गले में तराहट आ जाएगी और खुश्की दूर हो जाएगी। हो लगा लगा के तो आगे चल देता था। फिर कोई वृद्ध व्यक्ति उसको रोकता है और बोलता है, भाई तेरा नाम क्या है, कितना कमा लेते हो? संतरे वाला बोलता है, चाचा मेरा नाम तो गुरुदीन है, पर सारे लोग मुझे गुरु गुरु कहते हैं। तकरीबन 5-6 रुपए कमा लेता हूँ, उतना मेरे को मिल जाता है तो मेरा परिवार का गुजारा हो जाता है, और मेरे को क्या चाहिए? तो वो वृद्ध व्यक्ति बुजुर्ग बोलता है, वाह भाई मजा आ गया गुरुदीन, तुम होके लगाते हो कि संगतरे ले लो संगतरे? गुरुदीन बोलता है, हाँ जी, होता तो कुछ ऐसा ही है। बुजुर्ग ने फिर से सलाह दी कि आज से तुम होके लगाया करो, ठीक है? गुरु दे संगतरे, संगतरे वाला बोलता है, जी जनाब आज है ऐसा ही होका लगाया करूंगा। और गुरु दे संगतरे, इसका मतलब क्या है? गुरु दे संगतरे, कहता हुआ आगे बढ़ गया। अगले कुछ दिनों में उसको 3 गुना आमदनी होने लगी, वो बहुत खुश हो गया और उस बुजुर्ग की तलाश करने लगा। एक दिन वो बुजुर्ग किसी बस से उतरते उसको दिख गया, तो उनके पास जाकर उनका चरण वंदन करता है और अपनी बढ़ती हुई आय के बारे में बताता है। बुजुर्ग पूछता है, तुम क्या होका लगाते थे? तो वो बोलता है, गुरु ते संग तरे, गुरु ते संग तरे। बुजुर्ग ने कहा कि आज से तुमने सिर्फ गुरु संग तरे ही कहना है, और उस मंत्र के कारण उस संतरे वाले का जीवन ही बदल गया। तो इससे उसकी वास्तविकता समझ में आ गई कि जो वो संतरे बेचता था वो अपने समझ के बेचता था, मतलब समझ आया तो बदल गई काया। वो गुरु के संतरे नहीं थे, बल्कि वो कहता था कि गुरु संग तरे, यानी जो गुरु के संग आता है, गुरु के संग करता है, वो भाव सागर से तर जाता है। जय श्री कृष्ण सभी को। बहुत ही सुंदर दीदी, बहुत ही सुंदर कहानी सुनाई आप। सुंदर कहानी। गुरु की संगति में ही सबको तरना है, ये बात तो तय है, इसलिए हम लोग यहाँ सत्संग में सब लोग जुड़ते हैं। इसलिए तो बोले आज कार्तिक का पहला दिन है, तो गुरु के ऊपर ही छोटी सी कहानी बता देते हैं। जी जी बहुत। अच्छा, एक सूचना है आप लोगों के लिए, अभी 9 और 11 को एक ट्रेनिंग होने जा रही है, जो कि ऑफलाइन सेवा देना चाहते हैं उनके लिए। तो आप सबसे आग्रह है कि जो जुड़ गए हैं तो अच्छी बात है, जो अभी भी नहीं जुड़े हैं ग्रुप में वो कृपया करके जुड़ जाइए। बहुत ही अच्छा ये अवसर है हम सभी के लिए कि हम एक बार ट्रेनिंग तो लेके रख लें। इसके बाद जब भी हमको मौका सेवा देने का ऑफलाइन, तो ये हमारे लिए काम आएगा। जरूरी नहीं है कि हम अभी ले रहे हैं ट्रेनिंग तो हमको अभी देना ही है, पर ये हमारे लिए हमेशा के लिए हो जाएगा। तो आप सभी से आग्रह है कि जरूर से उस ग्रुप में जुड़िए। 9 और 11 2 दिन है अभी, डेट डिक्लेयर हुआ है 7 से 8:30। तो आप सभी लोग जुड़िए और इसका लाभ लीजिए। ये भी आप म्यूट हुए कुछ कहेंगे भैया? जी दीदी से आग्रह करूंगी कि समापन प्रार्थना लीजिए। सविता दीदी। सविता दीदी नहीं है, वंदना दीदी आप ही ले लीजिए। दीदी है दीदी। अच्छा है। स्मिता दीदी। स्मिता योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिक मास का लाभ लीजिए, क्योंकि ये प्रभु को बहुत ही पसंदीदा मास है, तो जितना हो सके ध्यान
स्नान दान, दीप दान, स्वाध्याय, भगवत भजन, ये सब में मन को लगाइए। प्रभु की कृपा बरसती रहे हम सभी को। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भैया मीटिंग इन कर दीजिए। मीटिंग एंड करता हूँ दीदी। जी भैया।